अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम टाइपिंग पर बात करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो स्टार्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए माउस और कीबोर्ड स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये माउस और कीबोर्ड स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? देखें, हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट ही माउस और कीबोर्ड की मदद से होते हैं। कंप्यूटर में हम चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, हमने या तो माउस से काम करना है या फिर कीबोर्ड से। इसीलिए माउस और कीबोर्ड स्किल्स जरूरी हैं। माउस और कीबोर्ड पर हम अपने स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? माउस पर तो हम बहुत ही आसानी से अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। हमें प्रॉपर तरीके से माउस अपने हैंड में होल्ड करना है और पेंट में चंद एक बेसिक ड्राइंग बनानी है। चंद एक ड्राइंग्स बनाने के बाद हमारे माउस स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन माउस के मुकाबले में कीबोर्ड पर अपने स्किल्स बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। मैं यहाँ वाज़ेह करता जाऊँ कि कीबोर्ड स्किल से मुराद ये नहीं है कि हम एक या दो फिंगर से एक एक की देखकर प्रेस करें। कीबोर्ड स्किल से मुराद ये है कि हम प्रॉपर सही तरीके के मुताबिक अपनी 10 की 10 फिंगर्स को इस्तेमाल करके बिना कीबोर्ड की तरफ देखे सही तरीके से टाइप करें। इसे कहते हैं कीबोर्ड स्किल्स। जी हाँ, तो ये हमने सीखना है कि हम सही तरीके से बिना कीबोर्ड को देखे किस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो अब हमें प्रॉपर रूल के मुताबिक टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। हम तभी कीबोर्ड पर अपने स्किल्स बना सकते हैं। मैं स्टार्ट में एक बात वाज़ेह कर दूं कि टाइपिंग सीखना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए हमें मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी। हम तभी टाइपिंग सीख सकते हैं। कोई एक या दो दिन में हम टाइपिंग नहीं सीख सकते, बल्कि हमें कंटिन्यू कुछ माह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम तभी टाइपिंग सीख सकते हैं। टाइपिंग सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अच्छा कीबोर्ड जरूरत होगा। अच्छे कीबोर्ड से मुराद उस कीबोर्ड की कीज सॉफ्ट हो, बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। सॉफ्ट कीज इजीली प्रेस हो जाती हैं और इस तरह हमारे लिए लर्निंग भी आसान हो सकती है। एक और बात कि अच्छे कीबोर्ड से मुराद ये नहीं कि कोई महंगा सा कीबोर्ड, कोई भी नॉर्मल सा कीबोर्ड जो कि 300 या 400 रुपए वाला होता है, अगर वो भी हमारे पास हो तो हम उससे भी काम चला सकते हैं। बस ये बात देखनी है कि जो भी कीबोर्ड हमारे पास हो, उस कीबोर्ड की कीज जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो, ताकि हम उनको आसानी से प्रेस कर सकें। अब एक अच्छे कीबोर्ड के अलावा हमें अपने कंप्यूटर में एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें साथ साथ गाइड करे, जिसको फॉलो करके हम अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकें। मैं यहाँ पर आपको टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर रेकमेंड करूंगा। मैंने खुद भी पर्सनली यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग स्पीड बनाई है और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने भी इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव की है। उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और काफी अच्छी टाइपिंग स्पीड उन्होंने चंद दिनों में ही गेन कर ली। तो मैं यहाँ पर आपको भी यही सॉफ्टवेयर रेकमेंड करूंगा। अगर आप YouTube से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बड़ी आसानी से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक तो आपने अपनी सिटिंग पोजीशन प्रॉपर एडजस्ट कर लेनी है। आपने कुछ इस तरह से बैठना है कि आपका कीबोर्ड और आपका LCD मॉनिटर जो है तीनों बिल्कुल सेंटर अलाइन हो। कीबोर्ड को आप अपनी गोद में हरगिज ना रखें, टेबल पर ही इसको एडजस्ट करें और टाइपिंग के दौरान जितना हो सके कीबोर्ड पर कम से कम देखें। अगर आप बार बार देखकर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें प्रैक्टिस का फायदा नहीं होगा। सो इन रूल्स को लाजमी फॉलो करें। अब मैं अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया हूँ और ओपन करते हैं टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना हो तो हम स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सामने मौजूद हो तो आइकन पर आप क्लिक करके अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं और अगर सामने मौजूद ना हो तो आप यहाँ से सर्च करके भी टाइपिंग मास्टर को ओपन कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में ये सामने मौजूद है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और हमारा टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। टाइपिंग मास्टर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले आपको देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर अपना नेम इंटर कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। ओके, मैंने यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर स्किल नाम इंटर कर दिया है और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिक करेंगे आई एम अ न्यू यूजर। अगर आप फर्स्ट टाइम टाइपिंग मास्टर ओपन करते हैं तो यहाँ पर लाजमी तौर पर अपना नाम इंटर करें और आई एम न्यू यूजर पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपका नाम इस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारा नाम इसमें रजिस्टर हो गया है। अगेन हमें यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टाइपिंग के कोर्सेज आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला कोर्स अटेम्प्ट करना है। ये स्टेप 1 है
और बेसिक कोर्स है और इस कोर्स के अंदर टोटल 12 लेसन है। इन 12 लेसन को एक एक करके हम तरतीब में करेंगे और अगर हो सके तो एक लेसन को हम 2 या 3 बार यूज करेंगे ताकि हर लेसन पर हमारी ग्रिप मजबूत हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 12 लेसन वाला कोर्स करना होगा। उसके बाद जब हम ये 12 लेसन वाला कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमने स्पीड बिल्डिंग कोर्स करना होता है, जहां पर हम अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। ये जो स्टार्ट वाला कोर्स है 12 लेसन वाला, इस कोर्स में सिर्फ हम ये सीखते हैं कि कौन सी की को हम किस फिंगर से इस्तेमाल करेंगे। 12 लेसन वाला बेसिक कोर्स करने के बाद नेक्स्ट हमने स्पीड बिल्डिंग वाला कोर्स करना होता है। इस कोर्स के अंदर हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। बेसिक जो टाइपिंग की हैबिट है वो हम इस कोर्स में बनाते हैं और फिर अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हम ये 6 लेसन वाला कोर्स करते हैं। जब ये दोनों कोर्स हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो तीसरे स्टेप में हम यहाँ पर आ जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में और फिर हम टाइपिंग टेस्ट की मदद से मजीद अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहरहाल अगेन हम आते हैं यहाँ पर कोर्स में और ये 12 लेसन वाला जो कोर्स है इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 12 अलग अलग लेसन मौजूद हैं। अब इन 12 लेसन में से हमने तरतीब से लेसन 1 पहले करना है। लेसन 1 में बेसिक होम रो है। होम रो कौन सी होती है? जिसमें ASDF और JKL कॉलम वाली कीज मौजूद होती हैं, वो हमारी होम रो होती है। तो लेसन 1 के अंदर हम होम रो को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस तरह से नेक्स्ट जो हमारे लेसन होंगे उसमें हम नेक्स्ट न्यू कीज सीखते जाएंगे और इस तरह से 2-3 नई कीज सीखते जाएंगे और जब हमारे ये 12 लेसन हो जाएंगे तो हमारे A से लेकर Z तक तमाम जो अल्फाबेट्स हैं उन पर ग्रिप मजबूत हो जाएगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये 12 लेसन सही तरीके से करेंगे तो आपकी टाइपिंग हैबिट बन जाएगी। और फिर स्पीड इंप्रूव करना उसमें प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। बहरहाल यहाँ पर ओपन करते हैं लेसन नंबर 1। जब हम लेसन 1 ओपन करेंगे तो इस लेसन 1 के अंदर मजीद इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इन तमाम पार्ट्स को हमने प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। ऊपर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 12 तक तमाम लेसन आ रहे हैं। आपने पहले लेसन 1 पर ही फोकस करना है, उसके बाद नेक्स्ट लेसन पर मूव करना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में पहला भी कर लें फिर दूसरा भी और जल्दी के चक्कर में आप ये सारे 12 के 12 लेसन कंप्लीट तो कर लेंगे लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आपने प्रॉपर एक एक लेसन पर पूरी ग्रिप हासिल करनी है और उसके बाद नेक्स्ट लेसन पर मूव करना है। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये 12 लेसन आप 12 दिनों के अंदर करें। एक लेसन जो है सिर्फ 1 दिन के अंदर करें और इस पर बार बार प्रैक्टिस करें। कम से कम आप 1-8 घंटा डेली बेस पर दें और एक एक लेसन पर जब आप 1-1 घंटा देंगे तो उसके बाद आपकी इस लेसन पर ग्रिप मजबूत हो जाएगी। इस तरह फिर दूसरा लेसन करें, तीसरा करें और आगे 12 लेसन तक कंटिन्यू करें। पहले ये जो 12 लेसन है इन पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आप तंग भी पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा और कोशिश करते रहना होगी। अगर कोशिश करेंगे तो तभी हम इनमें स्पीड बना सकते हैं। बहरहाल चलें आते हैं लेसन नंबर 1 पर। लेसन 1 जो है ये होम रो पर है। लेसन 1 के अंदर ये मुख्तलिफ टॉपिक आ रहे हैं। ये जो 3 मिनट्स वाले टॉपिक हैं ये रीड करने वाले हैं। ये बेशक आप ना करें। 3 से 5 मिनट वाले जो लेसन है सिर्फ आप यही पिक करें। ये मेन प्रैक्टिस वाले हैं और टाइपिंग में मेन आपने प्रैक्टिस ही करनी है। और अगर आप रीड करना चाहते हैं तो इन लेसन को रीड भी कर सकते हैं। ये जो 3 मिनट वाले फिक्स हैं ये रीडिंग वाले हैं। इनमें आप ये सीख सकते हैं कि कीबोर्ड किस तरह एडजस्ट करना है, अपनी सिटिंग पोजीशन किस तरह एडजस्ट करनी है और इस तरह के कुछ बेसिक रूल जो होते हैं वो आप सीख सकते हैं। वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही बता दूं ताकि आपका इन टॉपिक्स को रीड करने में टाइम वेस्ट ना हो। आप जस्ट पूरे का पूरा प्रैक्टिस पर ही फोकस करें। तो यहाँ पर आपने हर एक लेसन के अंदर जो 3 से 5 मिनट वाले कोर्स हैं इन्हीं को ही पिक करना है। लेसन 1 है और यहाँ पर हम ओपन करते हैं 1.2। ये देख सकते हैं ये 3 से 5 मिनट वाला है। इसके बाद हम 1.4 करेंगे, नेक्स्ट 1.6 और 1.7। ओपन करते हैं 1.2। अब यहाँ पर अपनी फिंगर्स को प्रॉपर तरीके से कीबोर्ड पर एडजस्ट कर लेना है। ये साथ आप पिक्चर में देख सकते हैं। ASDF और JKL कॉलम पर हमने अपनी फिंगर्स को एडजस्ट कर लेना है और लिटिल फिंगर जो है वो A पर आएगी। लिटिल से जो नेक्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर वो S पर, फिर नेक्स्ट फिंगर जो है वो D पर, फिर रिंग फिंगर जो है वो F पर आएगी। इसी तरह फिर दूसरे हाथ की रिंग फिंगर जो है वो J पर, मिडिल फिंगर जो है वो K पर, इंडेक्स फिंगर जो है वो L पर और लिटिल फिंगर जो हमारी है वो कॉलम पर आएगी। मैंने यहाँ पर अपने कीबोर्ड पर ये फिंगर्स पोजीशन को प्रॉपर एडजस्ट कर लिया है। ऊपर इंस्ट्रक्शंस हमने साथ साथ देखकर इसको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू। मैं यहाँ पर स्पेस प्रेस करता हूँ, अगेन स्पेस, अगेन स्पेस, अगेन स्पेस, प्रेस स्पेस अगेन और अब यहाँ पर आ गया ए। मैं किस फिंगर से प्रेस करूंगा? लिटिल फिंगर से। ये देख सकते हैं यहाँ पर निशान भी आ रहा है। मैंने की प्रेस कर दी और कीबोर्ड को देखे बगैर नेक्स्ट S की,
और एस की किस फिंगर से प्रेस करनी है, इंडेक्स फिंगर से। नेक्स्ट डी, इसके बाद एफ, फिंगर्स प्रॉपर यूज करनी है रूल के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि आप एक या दो फिंगर को ही बार बार हर एक की पर यूज कर रहे हो। प्रॉपर यहाँ पर जो की आ रही है उसको प्रॉपर फिंगर से ही आपने प्रेस करना है। अगेन हम यहाँ पर जे, उसके बाद के, एल और कॉलम। अगेन यहाँ पर आ रहा है स्पेस, स्पेस, और अब यहाँ से हमारा बेसिक टाइपिंग स्टार्ट होगी। स्पेस प्रेस करते हैं और टाइपिंग ड्रिल या टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। पहले देखें 2 बार कह रहा है ए और फिर स्पेस। मैंने ए की प्रेस की और ए किस से प्रेस किया, लिटिल फिंगर से। अगेन ए, फिर यहाँ पर स्पेस, उसके बाद एस, एस स्पेस, डी, डी स्पेस, उसके बाद एफ, एफ स्पेस। इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। इसी तरह हर एक जो लेसन है उसमें तमाम इस पैटर्न को हमने फॉलो करना होगा और तब हम अपनी टाइपिंग स्पीड बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी ये जो कीज हैं इनको जल्दी जल्दी प्रेस करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर ऐसे ही इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। जब भी हर लेसन का कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना टाइम हमने प्रैक्टिस की है, हमारी एक्यूरेसी यानी कितनी कीज हमने सही प्रेस की हैं। अगर हम कोई गलत की प्रेस कर देते हैं, फर्ज करें वहाँ पर ए आए और हम यहाँ से एस प्रेस कर दें, तो वो हमारी रॉन्ग की होगी यानी एरर होगा, और जितने ज़्यादा एरर होंगे एक्यूरेसी हमारी डाउन हो जाएगी। स्पीड यानी 1 मिनट के अंदर हमने कितनी कीज प्रेस की हैं। यहाँ पर मैंने कोई खास लेसन पिक नहीं किया जिसकी वजह से ये स्पीड बहुत कम आ रही है। यहाँ पर आपके लिए ये शुरू में भी काफ़ी होगी। जब आप फर्स्ट टाइम ये लेसन करेंगे तो आपकी हो सकता है 5 या 10 स्पीड आए। जितनी भी स्पीड आए बस आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है, आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर जाएंगे। तो शुरू में आप जस्ट 10 या 15 भी आपकी स्पीड आती है तो वो काफ़ी है। जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ जाएगी। 1 या 2 दिन में आप नहीं कह सकते कि आप 10 से 50 पर मूव कर जाएं। आपको टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहरहाल ये हमारे पास आ रही है नेट स्पीड। नेट स्पीड से ऊपर हमारे पास आ रहा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बारे में मैंने आपको बताया है, और आपका जो एक्यूरेसी का टारगेट है वो शुरू में 90 होना चाहिए, यानी कि 90 से कम आपकी एक्यूरेसी ना हो। अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत ज्यादा आप रॉन्ग कीज प्रेस कर रहे हैं, और इस तरह से गलत कीज प्रेस करने की आपकी आदत बन जाएगी। तो शुरू में कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90 पर रहे। इसको मैं ओके कर देता हूँ। जब भी हम एक लेसन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम आगे जो इसके टॉपिक्स हैं वो करते जाएंगे, फिर इसी तरह दूसरा और बाकी लेसन्स भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये 12 लेसन जो है ये हमने स्टार्ट में करने हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ चेंज कोर्स में। जब आप ये स्टेप 1 वाले 12 लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, स्पीड बिल्डिंग वाला कोर्स, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके। और स्पीड बिल्डिंग वाला भी जब कोर्स हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाती है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, ए से लेकर जी तक तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी शामिल होते हैं, प्लस उनमें स्मॉल कैप्स वाले या कैपिटल वो भी शामिल होते हैं, वो भी आपने प्रॉपर ही प्रेस करने होते हैं, और इंटर और इस तरह की कीज वगैरह भी शामिल होती हैं। तो ये तीसरा स्टेप आ जाता है। पहले स्टेप में 12 के 12 लेसन ये करने हैं, दूसरे स्टेप में ये 6 लेसन करने हैं, और फिर नेक्स्ट आपने ये टाइपिंग टेस्ट पिक करने हैं। इस तरह से आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। अब जरा मैं आपके सामने एक टाइपिंग टेस्ट पिक करता हूँ और इसको मैं जस्ट 2 मिनट पर लगाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वाला लगाऊंगा तो आपको ज्यादा टाइम वॉच करना पड़ेगा, तो जस्ट मैं यहाँ पर 2 मिनट वाला ही ऑन करता हूँ। 2 मिनट पर क्लिक करते हैं और ये वाला मैं टॉपिक यहाँ पर पिक करना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। यहाँ पर मैं अपनी फिंगर्स को प्रॉपर एडजस्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगा।
ओके, मैंने यहाँ पर ये टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट कर लिया और अब मैं यहाँ पर इंटर की प्रेस करूँगा और ये देख सकते हैं आप रिजल्ट। टोटल मैंने कितना टाइम प्रैक्टिस किया है, जस्ट 2 मिनट। और स्पीड यहाँ पर कितनी आ रही है, 58 वर्ड पर मिनट। ग्रॉस स्पीड यहाँ पर आ रही है 60। ग्रॉस स्पीड में जो एरर होते हैं वो भी काउंट होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मैंने वर्ड्स रॉन्ग टाइप किए हैं तो वो एरर में शामिल हैं। ग्रॉस स्पीड में से एरर जब निकाल लें तो वो बन जाती है नेट स्पीड। नेट स्पीड यहाँ पर कितनी आ रही है, 58। और एक्यूरेसी कितनी है, 96%। एक्यूरेसी 100 से डाउन किस वजह से है, क्योंकि मैंने कुछ वर्ड जो हैं वो रॉन्ग प्रेस किए हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये मेरी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आई है। और ये टाइपिंग स्पीड मैंने कैसे गेन की है, मैंने इसी टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में बार बार प्रैक्टिस की है और इस तरह से ये टाइपिंग स्पीड बना ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस टाइपिंग मास्टर को इस्तेमाल करेंगे, डेली बेस पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर लेंगे। अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।